मेरा नाम ईश्वर चौधरी। देखिए सर, हम भी किसान हैं। हम पहले इनका समर्थन किया करते किसान आंदोलन का, लेकिन अब हमें लगा कि ये आंदोलन किसान रहा किसी दूसरी दिशा में चला गया है। कल जैसे ने राष्ट्रीय झंडे का जो अपमान किया है जी, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, और हमें ये साफ हो गया इससे कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है और ही किसी कोई है, दूसरा ग्रुप है, कोई सह मिली हुई इनको। और यहाँ पर जो बॉर्डर पर बैठे हैं ना, ये इसमें हमारा लोकल आदमी कोई भी नहीं है, एक भी लोकल आदमी नहीं है। यहाँ किस लिए बैठे हैं? फिर यहाँ किस लिए बैठे हैं? तो हम तो चाहते हैं भाई इसका ये रास्ता खोलो। यहाँ से असुविधा हो रही है हमें, सारे गांव में, गांव की गली टूट गई, रास्ता टूट गया, एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियाँ इधर उधर से आते हैं। मार्केट में कम से कम 100 खोखे, 1000 खोखे हैं, सब खोखे बंद हैं। आप चेक करके आओ। रोज कमाते रोज खाते हैं। प्रधानमंत्री है ना, राष्ट्रपति है ना, मुख्यमंत्री है। यहाँ कौन है जो यहाँ बैठे हैं? इनको हटाना चाहिए। हमने ये क्यों बैठे हैं, ये किस लिए बैठे हैं, क्या अधिकार इनको बैठने का? अगर ये यहाँ से नहीं हटते हैं तो आगे फिर आप नहीं लोगों की हटते क्या हैं तो प्लानिंग हम अपनी रहेगी? कोई और कार्रवाई करेंगे। हम इनको हटा के रहेंगे, ये खालिस्तान वाला रूप नहीं आने देंगे। इनको हटाने की रणनीति बनाएंगे। और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। 2-2 महीना हो गया, 2-2 महीने में बहुत नुकसान हो गया पब्लिक का। ये तो आराम से बैठे हैं, और ये बाहर से आदमी बैठे हैं, पैसे लेते हैं शाम को 500 रुपये। और 26 जनवरी के बाद तो 800 रुपये कर दिए इन्होंने यहाँ पे। 800 रुपये डेली। शाम को तो चलो जो दारू पीते हैं, हमने को लेना देना नहीं, लेकिन पीते हैं। लेकिन ये दिहाड़ी वाले हैं, यहाँ कोई लोकल किसान नहीं है। किसान है तो हम हैं, हम किसान हैं। अच्छा, सर क्या मामला है, आप बैठे हैं हमारे रोड पे? 120 पंप जी जयसिंहपुर खेड़ा से धारवेड़ा के बीच में जी बंद पड़े हैं 1.5 महीने से। जी हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि भाई इनको हटाया जाए। 26 तारीख तक की हमारी किसान नेताओं से बात हुई थी कि भाई हम 26 को चले जाएंगे। भाई इनने ना जाना कितनी रास्ता खोल देंगे। 26 आज होगी 27। तो आप लोगों को क्या कहना है? भाई हमारा कहना ये है कि अगर ये कल सुबह तक नहीं हटे जी, तो रास्ता नहीं खोला तो हम रेवाड़ी में 3 टर्मिनल हैं, नारायण बीपीसी और एचपीसी, तीनों टर्मिनल कल बंद करेंगे। इसमें सारे पंप वाले नहीं है, किसान भी है, ट्रांसपोर्टर भी है, सब सेल्समैन भी है, खोखे वाले भी है, दुकान वाले भी हैं, सब परेशान। पड़ोस के गांव के लोग भी है, गांव वाले परेशान हैं। गाँव में तो बुरा हाल हो गया। प्रशासन का क्या कहना आपके यहाँ से? प्रशासन से हमारी बात हुई है, प्रशासन से हमने यही कही है भाई इनको आज शाम तक हटाओ, नहीं कल सुबह हम यहाँ नहीं आएंगे, हम वहाँ बैठे। जो हुआ है मामला किसानों के ऊपर, उसको लेकर क्या कहना आपका? देखिए, वैसे तो संयुक्त मोर्चे का ये आह्वान था कि हम लोग गणतंत्र परेड निकालेंगे, और वैसे भी कल का दिन 26 जनवरी एक हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। एक उत्सव के रूप में हम मनाते आए और मनाते रहेंगे। इसी के तहत हमने कल शांतिपूर्ण तरीके से हमारा जो बॉर्डर है, शाहजहाँपुरा बॉर्डर, आपने देखा होगा कि 25 राज्यों की जो लोग आए हुए थे उनकी झांकियाँ हमने बढ़िया तरीके से सजाई। हमें जो प्रशासन द्वारा दूरी दी गई थी, हमने इस दूरी को तय करते हुए वापस हम अपने शाम को मोर्चे में आ गए। लेकिन कई जगह जो उपद्रव की सूचनाएं आई है, असल में जितना भी उपद्रव हुआ है ये खुद सरकार द्वारा सुनियोजित था। अगर हुआ है तो सरकार ने अब तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? संयुक्त मोर्चे ने तो आह्वान कर दिया कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनका जो अपने दिल्ली के अंदर जो गए हैं लाल किले के पास दीप संधू, वो पहले ही संयुक्त मोर्चा ने कहा था कि हमारा हिस्सा नहीं है, हम आपको मंच पे नहीं आने देंगे। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि वो मंच पे नहीं आएगा, हम लोग नहीं चाहते, वो उपद्रव फैला सकते हैं, वो उनके भाषणों से ये लगता है कि वो टकराव लाएंगे, तो ये तो सरकार की इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए। और फिर उन्होंने 25 जनवरी को ही रात को कह दिया था कि हम किसी की नहीं मानेंगे, हम तो जाएंगे दिल्ली, लाल किले पे जाएंगे, और वो चले भी गए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंसी का फेलियर है ये। जी सर, बावड़ क्षेत्र के लोग यहाँ पर पेट्रोल पंप के एसोसिएशन के लोग हैं, वो आप लोगों के विरोध में आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं या तो अपने यहाँ से हट जाए या नहीं, हम हटाएंगे। तो उसको लेकर क्या? नहीं, देखिए, हम उन लोगों को आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सारी ज़मीन इस इलाके की बिक चुकी है। अब इस इलाके में इंडस्ट्रीज आ चुकी है। इस इलाके की अगर बात करें, इन लोगों के लिए कह रहा हूँ, अब इनके पास ज़मीन तो रही नहीं। अब ये जो पेट्रोल पंप जो बैठे हैं, ये पेट्रोल पंप भी आने वाले समय में ये अपनी ज़मीन को नहीं बचा पाए तो पेट्रोल पंप को कैसे बचा लेंगे भाई? या तो अडानी अंबानी के पेट्रोल पंप आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि आप शिकार हो चुके हो, हम शिकार नहीं हुए। आपकी ज़मीन बिक चुकी है,
आपकी ज़मीनों के ऊपर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा ली गई है, किसान ख़त्म हो चुका है। इंडस्ट्रीज का जो किसान मालिक था वो अब यहाँ नौकर की तरह काम करने लगा इंडस्ट्रीज में। और अब हमारे पूरे देश की जो मशीनरी पे, खेती पे अडानी की निगाह है, इसलिए तीनों कृषि कानून आए। हमने इस जंग का ऐलान कर दिया, हम 3 महीने से मैदान में, और हम अपनी ज़मीनों की रक्षा करेंगे। सर अब आगे कैसा क्या आंदोलन रहेगा अपना? देखिए, आंदोलन अभी आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग आह्वान होगा, ये आंदोलन चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक ये तीनों कृषि बिल वापस नहीं हो और एमएसपी के ऊपर सरकार कानून नहीं बनाए। सरकार ने अपने 40 जो किसान संगठनों के मुखिया हैं उन पर आज एफआईआर दर्ज की है, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आंदोलन का एक हिस्सा है। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे बगल पे कुछ नहीं है। हम अपने जिस्म को लेकर अपनी बात सरकार को रख रहे हैं। अब सरकार के पास पुलिस है, मिलिट्री है, सरकार की मशीनरी है, वो मुकदमा करे, क्या करे, हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान तीनों कृषि बिल पे और एमएसपी पे है। और दूसरा, हम देखेंगे कोर्ट के अंदर, हमें हमारी न्यायपालिका पे विश्वास है। इनके झूठे मुकदमे हैं, वो न्यायपालिका में एक दिन खारिज होंगे, इसका भी हमें पूरा विश्वास है।